नमस्कार, मैं सितेश सर प्रकाशम के YouTube मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज के सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लास में हम परसेंटेज से रिलेटेड आपको जानकारी दिए हुए थे। उसके अंदर हम आपको बताए थे कि हम परसेंटेज के कैलकुलेशन के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू का ज़बरदस्त यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले आज आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ही समझाएंगे। आइए बोर्ड पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम एक परसेंटेज लेते हैं, वो है आपका 20%। इस 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले अगर हम समझें तो हम समझते हैं 20 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100। और इसी को अगर हम कट कर दें क्या 20 से, तो एक बार में कट होगा 5 बार में, यानी कि हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1/5 हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू निकल के आ गया। अब हम अगर इसी चीज को डायरेक्ट ऐसे लिखें, सीधा सीधा हम इस तरीके से लिखें, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। इसी 1/5 को क्या कहते हैं, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कहते हैं। हम लोग इसको समझते कैसे हैं, हम लोग इसको इस रूप में समझते हैं कि 5 का 20% किसके बराबर होता है, 5 का 20% 1 के बराबर होता है ना। तो हम लोग इस तरीके से कहीं पे भी इसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक परसेंटेज होता है जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमको याद होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है, तो इसका साफ मतलब है कि 20 का 2 गुना क्या होगा, 40। अगर आप 20 में 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 40। इस 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो अब आपको लग रहा होगा कि इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमको 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू पता है ना, तो हम 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू बड़ी सहजता से पता कर सकते हैं। जैसे अभी हम कहेंगे चूंकि 20 का 2 गुना 40 है, तो इसका मतलब 1/5 का अगर हम 2 गुना कर दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2/5 के बराबर आ गया। अर्थात 20% का 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 के बराबर निकल के आ गया। इसी प्रकार अगर हम आपसे बोलें कि 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो अब आप बड़ा ही इजी वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं। 20 का कितना गुना 60 है, तो 3 गुना 7 है। इसका मतलब है 1/5 का 3 गुना क्या होगा, 3/5 होगा, और ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू इसका तैयार हो जाता है। इस तरह का और भी कई सारा चीज है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं। आप समझते हैं कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू किसके बराबर होता है, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 के बराबर होता है। यानी कि आप सीधा सीधा रख देंगे 25/100, और अगर आप उसको कट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1/4 निकल के आ जाएगा। स्पष्ट है कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 है। पढ़ते कैसे हैं इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 4 का 25% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब आप यहीं पे देखिए, 25 का अगर हम आपसे बोलें कि 3 गुना कर दीजिए, तो 25 का 3 गुना कितना होता है, 25 का 3 गुना कितने के बराबर होगा, 75% के बराबर होगा। अब अगर हम आपसे 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू पूछें, तो इस 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू किसके बराबर होगा, इसी 1/4 का 3 गुना, यानी कि हम कहेंगे 3/4 के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है बात, है ना। अब आप यहां पे एक चीज और नोटिस करेंगे, अगर हम आपसे कहते हैं कि इस 25% का आधा क्या होगा, जरा सा आप हमको ये बताइए। तो 25% का हाफ, 25% का आधा होता है 12.5%। अगर हमको 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना हो, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू किसके बराबर होगा, इसी 1/4 का आधा कर देना है हमको, और इस 1/4 का आधा कितने के बराबर होगा, 1/8 के बराबर होगा, और हमको फट से पता चल गया इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोलें कि 12.5 का 3 गुना कितने के बराबर होता है, तो 12.5 का 3 गुना 37.5% के बराबर होता है। अब आप जरा सा सोचिए, अगर 12.5 का 3 गुना 37.5% होता है, तो इसका मतलब साफ है कि 1/8 का 3 गुना कितने के बराबर होगा, 1/8 का 3 गुना 3/8 के बराबर होगा। इसका मतलब साफ है कि 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू किसके बराबर आएगा, 3/8 के बराबर आएगा। इस तरीके से आप काफी कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ पे कई सारे परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शनल वैल्यू बिना याद किए भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलें कि 12.5% बराबर 1/8 है, इसी 12.5% का 5 गुना कितने के बराबर होगा, तो 5 गुना 62.5% के बराबर होगा। और ये 62.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1/8 का 5 गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 5/8 के बराबर आएगा। और ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आ जाता है। इसका मतलब साफ है कि
कुछ बेसिक परसेंटेज है जिसका कि फ्रैक्शनल वैल्यू हमको याद रहना चाहिए, और बाकी तमाम परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और इसका आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना जबरदस्त यूज इस परसेंटेज और परसेंटेज के सेगमेंट में किया जाता है। जब हम परसेंटेज का सेगमेंट बोलते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस भी परसेंटेज का ही सेगमेंट है, सिंपल इंटरेस्ट भी परसेंटेज का ही सेगमेंट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी परसेंटेज का ही सेगमेंट है। ये वो चीज है जिसके आधार पे बड़े से बड़े सवाल को बड़ा ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये वो तकनीक है इस आधार पे, है ना। अब चलिए हम इसका जहां भी आवश्यकता होगी, जहां भी जगह मिलेगा हमको, उसका यूज करेंगे, और यूज करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो प्रीवियस क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में अभी एक वीडियो आ रहा होगा, पहले जाकर के आप उसको देख लेंगे। वहां पे परसेंटेज के बेसिक को आपको समझाया गया है, परसेंटेज का बेसिक समझ आपके पास होना चाहिए, और तब फिर हम लोग आते हैं। अब हम लोग इस मुद्दे पे काम करते हैं कि प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन हम छोड़ के गए थे आपके लिए, और हम आपको बोले थे कि इसको आप लोग घर पे बनाएंगे और इसका जवाब देंगे। इसका जवाब कई सारे छात्रों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, और उसका सही जवाब है। अब जिनको समस्या हुई, थोड़ा सा हम इस चीज को गाइड कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम डील कर देंगे, ताकि आप भी, जिनको भी समस्या हुई है, वो भी इन बातों को समझ सके। क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया था प्रीवियस क्लास के अंदर, y का x% किसके बराबर है, 150 के बराबर है। क्या कहता है, y का x% जो है वो किसके बराबर है, तो हमसे क्वेश्चन कहता है कि 150 के बराबर है। इसी के बाद एक छोटा सा बात और इंफॉर्मेशन दिया गया है, z का y% किसके बराबर है, 300 के बराबर है। z का y% जो है वो किसके बराबर है, 300 के बराबर है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे ये कि x और z के बीच का संबंध बताइए, x और z के बीच का संबंध क्या होगा। अगर हमको x और z के बीच का संबंध निकालना है तो हमको करना क्या है, बड़ा ही सिंपल सा बात है, इसको समझेंगे। हम आपको क्या सिखाए हैं, ये का है, का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है, और यहां पे भी ये का है, का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है। आप इस का को छोड़ दीजिए, उसके जगह पे क्या डाल देंगे, आप गुना डाल देंगे। अब आपको क्या करना है, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में सेकंड वाले इक्वेशन से सीधा भाग दे देना है। अगर हम भाग देंगे तो स्थिति क्या होगा, y गुना x% में डिवाइड करना है किससे, x गुना y% से, और सेम यही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करेंगे। 150 में डिवाइड कर देंगे किससे, 300 से डिवाइड कर देंगे। अब जो जिसके साथ कटने वाला हो सबको काट दीजिए, कैंसिल कीजिए। अर्थात अगर 150 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और इसी तरीके से प्रतिशत के साथ कट जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, प्रतिशत को हम ट्रीट कैसे करते हैं, प्रतिशत को एक नंबर के तौर पे ट्रीट करते हैं। प्रतिशत को नंबर के तौर पे ट्रीट करने का मतलब, अगर कहीं भी प्रतिशत है तो वो क्या है, ये एक सिंबल है जो किसके बदले आता है, 1/100 के बदले आता है। इसका मतलब साफ है, ये क्या है 1/100, ये क्या है 1/100, ऊपर नीचे है, दोनों कट के खत्म हो गया, और इसी के साथ साथ y के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जरा सा नोटिस कीजिए, आपके सामने क्या आया है, x/z, और ये x/z किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। अगर x/z 1/2 के बराबर है तो हम यहीं पे कहेंगे कि z किसके बराबर होगा, z 2x के बराबर होगा। यही रिलेशनशिप डेवलप होता है हमारा किसके बीच, z और x के बीच, और इसका जवाब क्या आ जाता है, डी नंबर जवाब आपका करेक्ट है। और इस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये प्रीवियस क्लास जो हम लिए थे परसेंटेज का, उसके अंदर एक क्वेश्चन छोड़ा गया था, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन किए हैं इन चीजों को तब तो ठीक है, और अगर नहीं कर पाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस तरीके से इन चीजों को समझेंगे। अब हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोर्ड पे लगा दिए हैं, अब जरा सा आप इसको समझिएगा। और ये जो सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब के सब क्वेश्चन कैसा है, तो प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है और परसेंटेज के बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। परसेंटेज का जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, जिसके ऊपर हमको 30 सेकंड के अंदर काम करना होता है, इन चीजों को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, और यहां से आप इन्हीं मैसेजों को, इन्हीं संदेशों को लेंगे, है ना। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 25% ऑफ का मतलब हम आपको क्या समझाए हैं, सीधा सीधा गुना, है ना। 25% ऑफ, एक ब्रैकेट स्टार्ट किया जा रहा है, 50% फिर से क्या निकल के आ गया, ऑफ का मतलब हो गया गुना।
30% फिर से क्या आ गया आपके सामने, ऑफ, ऑफ का मतलब हो गया गुना 150 डिवाइडेड बाय, इसी में हमको भाग देना है, किससे भाग देना है, 40% ऑफ 2250। इसका मतलब 40% मल्टीप्लाइड बाय 2250 से आपको इसमें डिवाइड करना है और इसी को सिंप्लीफाई करके बताना है कि हमारा जवाब कितने के बराबर होगा। अब अगर सामान्य तरीके से सोचेंगे तो आपको इसमें भी बहुत जबरदस्त टाइम लग जाएगा, जबकि अगर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के साथ इन चीजों को देखें तो बड़ी सहजता से हम इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे, अगर हम इस 2250 को देखें तो ये 2250 सॉरी ये 150 जो है ये 2250 को कितनी बार में कट कर सकता है। सबसे पहले आप इस चीज को देखिए, ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 15 से अगर हम कट करेंगे तो ये 15 बार में कट हो गया, यानी कि यहां पे हमारा 15 आ गया। इसी 15 से अगर हम इसको कट कर दें तो क्या आ गया, आपका 2 आ गया। ये यहां पे एक प्रतिशत है, इस प्रतिशत को हम इस प्रतिशत के साथ कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कैंसिल, ठीक है। अब आप देखिएगा इस 2 के साथ हम किसको कट करते हैं, 40 को कट करते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। और इस 20 को किसके साथ कट कर देते हैं, तो इस 20 के 0 को इसके साथ हम कट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या क्या बचता हुआ है, बचा हुआ है 25%, यहाँ पे 5 और एक और प्रतिशत हमारे पास है, और नीचे क्या बचा हुआ है 2। तो अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 125 आएगा, 125 आएगा। और यहाँ पे प्रतिशत है और एक बार फिर से प्रतिशत है, इसको आप ध्यान में रखिए, ये प्रतिशत और ये प्रतिशत, अभी ये दोनों प्रतिशत खत्म नहीं हुआ है, तो 2 प्रतिशत है आपके पास, 2% हम यहां पे लगा दिए और बट्टा में क्या है, बट्टा में आपका 2 है। अब आप इसमें 2 से भाग दे दीजिए 125 में, 125 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा, 62.5 यानी कि 62.5% प्रतिशत आपका निकल के आता है। अब आप इन चीजों को यहां पे समझेंगे, हमारा जो आंसर है वो कौन से फॉर्मेट में, जरा सा आंसर ऑप्शन के ऊपर नजर डालिए। ऑप्शन के अंदर एक बार प्रतिशत इस्तेमाल किया गया है, अगर एक बार प्रतिशत इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब साफ है कि हमको इस 1% को सॉल्व करना पड़ेगा। और हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं, जब भी प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, इस प्रतिशत के हटने की वजह से 2 डिजिट आगे की तरफ डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल अभी यहां है, अगर हम इस प्रतिशत को कट करेंगे तो ये डेसिमल यहां से कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इसका मतलब 0.625% ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से बड़ी सहजता से हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब के सब क्वेश्चन कैसा है, परसेंटेज से रिलेटेड जो कैलकुलेशन एग्जाम में दिखता है उस तरह का क्वेश्चन है, और ये सब के सब रिसेंट क्वेश्चन है जो सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है। आप यहां पे देख भी सकते हैं 2020 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए जो बोर्ड पे आपके सामने आ चुका है। अब आप इस क्वेश्चन को नोटिस कीजिए, यहां पे भी प्रतिशत का एक बेहतरीन सा कैलकुलेशन आपके सामने शेयर किया गया है। इसके अंदर क्या सिचुएशन बनता है, इसके अंदर कहता है 0.08% ऑफ का मतलब फिर से समझना है गुना, ठीक है। इसके बाद कहता है 0.008% ऑफ का मतलब फिर से गुना। इसके बाद कहता है 8 होल टू द पावर 1/9, इसका जवाब देना है कि इसका जवाब कितने के बराबर होगा। नीचे कुछ ऑप्शन है हमारे पास, अब दोनों बात हम आपको बताते हैं। अगर आप ऑप्शन पे नजर डालें तो ऑप्शन पे सिर्फ नंबर देखिए और कुछ मत देखिए। नंबर देखेंगे तो एक में क्या है, ए नंबर में 8 है, बी नंबर में क्या है 2 है, 3 नंबर में क्या है 64 है, डी नंबर में क्या है 8 है। हम डायरेक्ट भी अगर करना चाहें बिना इसको सॉल्व किए तो हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, अब आप इस चीज को नोटिस कीजिए। यहां पे सबसे पहले नंबर देखिए 8 8 8, अगर हम 8 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 512, और इसी 512 के ऊपर पावर के रूप में क्या सजाया गया है, 1/9 पावर के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब है कि इस 512 को हमको 9 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 का पावर 9, और उसके ऊपर पावर रहेगा 1/9 1/9 1/9 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास 2, यानी कि जो कुछ भी हमारा ऑप्शन होगा उसके अंदर 2 होगा, और एकमात्र ऑप्शन है बी, यानी कि हमारे सवाल का जवाब क्या निकल के आएगा, बी हमारे सवाल का जवाब निकल के आएगा। अगर हम अंदाजा के आधार पर काम करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको सॉल्व करके भी इसको दिखाते हैं। एक ऑथेंटिक ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा सॉल्व करने का, हम इस बात को भी समझते हैं। और इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो परसेंटेज का बेसिक हम समझाए हैं उसका इस्तेमाल करना है, और बड़ी सहजता से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब आप देखिएगा, अभी आप 8 8 8 को गुना कर लिए, ये कितने के बराबर आया था, 512 के बराबर आया था। अब आप यहां पे देखेंगे जब गुना का क्रिया होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेसिमल प्लेस आपस में जुड़ जाता है,
यहां पे कितने डिजिट पे डेसिमल है? 2 अंक पे डेसिमल है, यहां पे 3 अंक पे डेसिमल है, टोटल कितना हो गया? 5 अंक पर डेसिमल, यानी कि आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? 5 अंक पर डेसिमल होना चाहिए। लेकिन एक खास बात है, 2% का भी इस्तेमाल किया गया है। 1% का मतलब होता है 2 अंक पर डेसिमल। 2% का मतलब क्या होगा? 2% का मतलब होगा 4 अंक पे डेसिमल। 5 अंक पे डेसिमल आपको दिख रहा है और 4 अंक पे डेसिमल सेट करेंगे, यानी कि डेसिमल कहां होगा? 9 डिजिट पे डेसिमल होगा। और 9 डिजिट पे अगर हम डेसिमल डाल दें तो यहां पे 3 डिजिट 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां पे डेसिमल आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये एक बड़ा सा नंबर आपके सामने निकल के आएगा और इसी के ऊपर पावर दिखाना है हमको क्या? 1/9। अब देखिए, अगर हम इसको 9 के घातांक में कन्वर्ट करना चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.2 टू द पावर 9 और होल टू द पावर हम क्या लिखेंगे? 1/9 लिखेंगे। यानी कि इसके अंदर डेसिमल कितने डिजिट पे है? 9 डिजिट पे। जब आप इसमें 9 पावर लगाएंगे तो ये डेसिमल कहां जाएगा? सिंगल डिजिट पे ये डेसिमल आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसको सजा सकते हैं। इस तरीके से सजाने के बाद अब आप देखेंगे ये 9 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचता क्या है? 0.2। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है ना। ये क्या चीज है? कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसका? तो परसेंटेज चैप्टर का। और ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे सीपीओ के अंदर पूछा गया है। 2019 में जो एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके बोर्ड पे लगा हुआ अगला क्वेश्चन। अब देखिए, यहां से कुछ अलग तरह का बात थोड़ा सा हम शेयर करने जा रहे हैं, आप जरा सा इस बात को समझेंगे। अब देखिए, नंबर किसी भी रूप में हो, अगर आपको उस नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हमारा एक छोटा सा बात याद रखिए, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि 0.5 बराबर कितना परसेंट? तो आप क्या करेंगे? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100%। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पे 00, 1 अंक के बाद डेसिमल, इतने परसेंट के बराबर, यानी कि ये किसके बराबर है? 50% के बराबर है। हमारे कहने का मतलब यही था। अगर हम बोलते हैं ये 2 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो हम कहते हैं कि 2 गुना 100%। और ये 2 किसके बराबर है? 200% के बराबर है। अगर हम आपको किसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरी संपत्ति 2 गुना हो गया, इसका मतलब मेरा संपत्ति क्या हो गया? 200% बढ़ गया। आई बात समझ में? प्रतिशत मामले में अगर हम इसी बात को एक्सप्लेन करें तो हम कुछ इस तरीके से कहेंगे कि मेरा जो प्रॉपर्टी है वो 200% से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये होता है, कोई भी नंबर हो, सपोज कीजिए 1/4 है, अभी कहीं पे आ जाए, इसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब आपको क्या करना है? इसी 1/4 को 100 से गुना कर देना है, 100% से। और अगर हम इसको कट करेंगे तो ये किसके बराबर आ गया? 25%। और हमारे सवाल का जवाब आ गया। अब आप वो क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया है और आपके सामने बोर्ड पे है। कहता है कि 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज, यानी कि 2.4 को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, भैया किसके बराबर होगा? अब आप इसका रिस्पॉन्ड खुद से करेंगे, खुद से बताएंगे इस सवाल का जवाब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और कमेंट में हमको बताएंगे और ओरली बताएंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, है ना। बिना पेन एंड पेपर का यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह का और भी क्वेश्चन है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सीपीओ एग्जाम के अंदर, 9/40 बराबर कितना प्रतिशत? ठीक है, आप इस क्वेश्चन का भी जवाब उसी रूप में देंगे। आप सीधा, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, सीधा आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन एक खास बात भी हम यहां पे चर्चा करना चाहेंगे। वो क्या खास बात है, आप इस चीज को देखिए, है ना। हम लोग इसको भी समझते हैं कि ये क्या खास बात है। ठीक है, अभी देखिए बोर्ड पे आपके सामने क्या लगा हुआ है। कहता है 9/40 का प्रतिशत में अगर हम बदलेंगे तो स्थिति क्या होगी। अब देखिए 9/40 का प्रतिशत रूप क्या होगा। अभी तो हम आपको समझा चुके हैं, सीधा सीधा इसको 100% से गुना कर दीजिए, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक छोटा सा बात हम और नोटिस करवाना चाहेंगे आपको। अगर ये 9/40 है तो इस 9/40 को 1/40 गुना 9 लिख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब आप इसको देखिए, 1/40 इसका परसेंटेज वैल्यू होता क्या है? इसका परसेंटेज वैल्यू 2.5% के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 2.5% के बराबर होता है। अगर इसका प्रतिशत वैल्यू 2.5% के बराबर होता है तो 2.5 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो कितने के बराबर होगा? 9 को 2 से गुना कर दीजिए 18, और 9 को हाफ से गुना करेंगे 4.5, 18 4 22, यानी कि 22.5 के बराबर होगा, यानी कि 22.5% के बराबर ये हमारा परसेंटेज वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, और इसी 22.5% को लिखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये भी कर सकते हैं 22.1/2%, हम ये भी कर सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन के अंदर लगा हुआ है ना। तो ये भी एक अप्रोच होता है
किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, और जहां भी आवश्यकता हो आप इस अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह का और भी क्वेश्चन है देखेंगे। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है ना, 64/25 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज, ये किसके बराबर होगा? दो ऑप्शन है आपके पास, आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आइदर आप ये भी कर सकते हैं 1/25 कितने के बराबर? 1/25 4% के बराबर, तो उसी का 64 गुना कितने के बराबर होगा? इस आधार पे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका आंसर आप जरूर देंगे और ओरली देंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, इसको आप याद रखिएगा, है ना। हमारा एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर 25 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है तो इस 25 क्वेश्चन के अंदर होना क्या चाहिए? कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए और आपकी कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप मुजवानी ऐसे क्वेश्चन के ऊपर रिएक्ट कर सकें, है ना। तभी आप 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले पाएंगे और आपका एक बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर खड़ा हो पाएगा, है ना। केवल सवाल बना देने से आपका काम चलने वाला है नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, फट से आपका समय क्रॉस कर जाएगा और आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, अभी तो स्टार्ट किए थे एग्जाम देना और ये क्या हो गया, आता तो हमको सब था, घर पे जाके दुहाई देंगे, आता तो सब था लेकिन बना नहीं पाए, थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो बना लेते हैं। लेकिन आप याद रखिए, कई सारे ऐसे छात्र हैं उसी निर्धारित समय में 200 में 200 लाता है, 50 में 50 लाता है, किसके अंदर? मैथमेटिक्स के अंदर। और आप ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात का है कि आप अपना नजरिया चेंज कीजिए, चीजों को ऑब्जर्व करने का, देखने का, कैलकुलेशन का निश्चित रूप से होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब आपका कैलकुलेशन यहाँ पे किस तरह का आ रहा है, और अब हम उम्मीद करते हैं कि कैलकुलेशन के अंदर परसेंटेज का किस तरीके से यूज करते हैं उस मामले में अब आप महारत हासिल कर चुके होंगे, और अब उसी का टेस्ट है कहीं ना कहीं। अब देखिए क्या क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है कि 1440 का 30%, का मतलब गुना। अभी यहां पे क्या बोल रहा है? 30%, 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10, डायरेक्ट हम 3/10 लिख देते हैं। उसके बाद कहता है कि 12.5%, इसी का 12.5% किसके बराबर होगा? 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8, डायरेक्ट हम इस 1/8 को लिख दिए। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये खत्म, इसके साथ अगर हम इसको कट करेंगे तो एक बार में 88 64, 18 या 54, हमारे सवाल का जवाब क्या निकल के आ गया? 54 निकल के आ गया हमारे सवाल का जवाब। इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। अब देखिए इसका एक और मेथड होता है, हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का ठहर के थोड़ा सा एक और मेथड हम आपको दिखाएं। अगर आपको कहीं जरूरत हो तो आप उस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ऐसे जो सॉल्व किए हम, बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते थे कि यहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा। और ये कैसे बता सकते हैं, अब आप इन चीजों को देखेंगे, है ना। यहां पे क्या कहा गया है? 1440 का मतलब गुना 30%, 30% का मतलब गुना फिर से 12.5%, 12.5% किसके बराबर होगा, ये चीज निकालना है हमको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिजिटल सम मेथड यूज करना है। डिजिटल सम मेथड के बारे में सुने ही होंगे आप लोग, जानते होंगे, बस उसका यूज करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका डिजिटल सम मेथड के आधार पे जवाब क्या आएगा? 4 4 8 8 1 9, यानी कि 9 आएगा। और आपको पता है कि 9 को किसी से गुना करें उसका डिजिटल सम किसके बराबर आएगा? उसका डिजिटल सम 9 के बराबर ही आएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम किसके बराबर आ रहा हो? 9 के बराबर आ रहा हो। हम ऑप्शन के अंदर चूज करेंगे, हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 9 के बराबर आता है। अब पहले वाले ऑप्शन के अंदर डालिए, क्या है? 64, 6 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 10, 10 का डिजिटल सम क्या होगा? 1, इसका डिजिटल सम क्या आ गया? आपका 1 आ गया। यानी कि 64 का डिजिटल सम आपका क्या आता है? 1 आता है। और आना क्या चाहिए? तो आना चाहिए 9। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से बी नंबर का आप देखेंगे, यहाँ पे बी नंबर का क्या सिचुएशन है? कहता है 44, 44 का डिजिटल सम आएगा 8, और आपको क्या चाहिए? आपको 9 चाहिए। इसका मतलब ये भी हमारे सवाल का जवाब नहीं है। अब आप सी नंबर देखिए, 50, 50 का डिजिटल सम क्या आता है? 5, और आपको आना क्या चाहिए? 9। ये भी जवाब नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि हमारा जवाब क्या बनेगा? 54, 54 का डिजिटल सम निकालिए 9, और इसी को तो ढूंढ रहे थे, यही तो हमको चाहिए था। इसका मतलब हमारे सवाल का जवाब क्या होगा? ये हमारा
हमारा 54 निकल के आ जाता है, तो है ना। तो ये भी एक कैलकुलेशन का अंदाज है, हम इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं और जहां भी आवश्यकता हो हम इस तरह के तकनीक का भी यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं और अपना रिजल्ट सिक्योर कर सकते हैं और उनसे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बोर्ड पे लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको हम नहीं बल्कि आप सॉल्व करेंगे और आप सॉल्व करके बताएंगे और किस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन होगा उस बात का भी जिक्र करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास कई सारा ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है कि प्रतिशत अगर कहीं दिख जाए तो 2 को 0 को कैंसिल कर दीजिए, प्रतिशत अगर प्रोडक्ट में दिख जाए तो 2 डिजिट बाद डेसिमल बैठा दीजिए, प्रतिशत अगर दिख जाए तो फ्रैक्शनल वैल्यू का इस्तेमाल कीजिए। अब आप यहाँ पे बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं और किस आधार पे यहाँ पे काम करना आपके लिए सहज होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब आप इस क्वेश्चन का भी जवाब खुद से देंगे, खुद से कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे आंसर कितने के बराबर होगा और साथ साथ हमको यह भी बताएंगे कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल सम का इस्तेमाल करके क्या ऑरली हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, इस बात को भी प्रमाणिक तौर पे आप हमको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। कई बार जो मीट्रिक सिस्टम होता है उस मीट्रिक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर मीट्रिक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा रिस्पांस वहां क्या होना चाहिए। देखिए यहां पे क्वेश्चन कहता है कि 8% ऑफ 5 लीटर, इट मींस 8% ऑफ का मतलब गुना 5 लीटर किसके बराबर होगा आपको कैलकुलेट करना है। जो आपको हम इंफॉर्मेशन दिए हैं, जो हम आपको सिखाए हैं, अगर उस ज्ञान के आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर सीधा गुना कर दीजिए 8 पंचे 40 और यहाँ पे प्रतिशत है मतलब 2 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, इतने लीटर के बराबर होगा हमारा जवाब। लेकिन जब हम इस जवाब को खोजते हैं, कहाँ खोजते हैं, ऑप्शन के अंदर, तो ये ऑप्शन के अंदर ये जवाब है ही नहीं हमारे पास। अब यहाँ पे समस्या क्या है, अब आप इस चीज को समझिए। सारा का सारा ऑप्शन कौन से फॉर्म में है, ml के फॉर्म में है। इसका मतलब साफ है कि इस लीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा और लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए हमको मीट्रिक सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा और मीट्रिक सिस्टम के अंदर आप समझते हैं क्या होता है, 1 लीटर हमेशा 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। इसका मतलब साफ है कि हमको इसी को क्या करना पड़ेगा, इसी को 1000 ml से मल्टीप्लाई करेंगे, नतीजा ये पूरा ml में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब स्थिति क्या होगी, 2 अंक पर डेसिमल है, 2 अंक पर डेसिमल है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 1 2 3 और इसी के अंदर 2 डिजिट पे आप डेसिमल बैठा दीजिए, आपका आंसर क्या निकल के आ गया, 400 ml आपका आंसर निकल के आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना। तो ये मीट्रिक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था और इस तरीके से मीट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का और भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। यहाँ पे क्या है, 1.2 किलोमीटर का 34% कितने के बराबर होगा, इसका खुद से आप लोग आंसर निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे। इसी के साथ साथ अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हमसे क्या शेयर किया गया है और हमको किस तरीके से काम करना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, बोर्ड पे लगा हुआ है क्वेश्चन, जरा सा नोटिस कीजिए। हमसे कहता है कि ए का मतलब गुना होता है, कहीं पे भी का दिखे तो मतलब गुना, और क्वेश्चन कहता है कि 12.5% 12.5% किसके बराबर है, 55 के बराबर है। आप हमको बताइए ए का वैल्यू किसके बराबर होगा। अब आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज कीजिए। इस 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता क्या है, 1/8। यानी कि हम करेंगे क्या, इसी 12.5% की जगह पे किसको डाल देंगे, 1/8 को डाल देंगे और इस 8 का क्या होगा, ये 8 यहां से खत्म, यहां आके गुना हो जाएगा और जब हम इसको गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 4 44 हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 440 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हमको इस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। सब के सब बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज का, और जितना भी एग्जाम आपके नजर में है, जो भी एग्जाम दिखता है, ये सब के सब सारे एग्जाम के लिए वैलिड है, चाहे वो SSC GD हो, MTS हो, CHSL हो। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कहां पे उठाया गया है, MTS 2019 में पूछा गया है और इस आधार पे आप यहां पे काम करेंगे, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे कितने के बराबर आएगा। क्या पूछा गया है, 124 रुपए का कितना प्रतिशत 49.60 रुपए होगा। यानी कि हमको करना क्या है, 49.60 रुपए को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, किसके बेस में, 124 के बेस में, तब जाके हमारा जवाब निकल के आएगा। ठीक है,
यहां से इस क्वेश्चन का भी आप जवाब देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ 2.4 मीटर इज 3.2 सेंटीमीटर। फिर से मीट्रिक सिस्टम का सवाल आ गया। मीट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे और मीट्रिक सिस्टम में आपको पता होगा, क्या पता है, मिली सेंटी डेसी बेस यूनिट डे का हेक्टो किलो, और इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं आपको इस बात की भी जानकारी है। और अगर नहीं जानकारी है तो आप हमको बताइएगा, इसके ऊपर भी हम अलग से क्लास देंगे, अलग से आपको इन चीजों के बारे में समझाएंगे। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको खुद से देना है और बताना है कितने के बराबर आएगा, और अगले क्लास में हम इन सारे सवाल का जवाब भी आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 मीटर। अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन मीट्रिक सिस्टम। यू हैव टू यूज मीट्रिक सिस्टम एंड यू हैव टू कन्वर्ट 3 इन परसेंटेज एज द बेस ऑफ 12 मीटर। आपको इस आधार पे यहाँ पे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि 140 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 5.6 किलोग्राम। अगेन यू हैव टू कन्वर्ट 140 ग्राम इनटू परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू 5.6 केजी, है ना। यहाँ पे बेस क्या लेना है, 5.6 केजी लेना है। 140 ग्राम को क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कहता है कि 68 इज 25% ऑफ विच ऑफ द नंबर। बड़ा ही सिंपल सा बात है, ये बहुत ही मामूली सा बात है, CHSL 2020 में पूछा गया है। कहता है 68 इज 25% ऑफ विच ऑफ द नंबर। इट मीन्स, इसका मतलब है ये 68 क्या है, 25% के बराबर है। 25% के बराबर है। आपसे कहा गया कि वह नंबर बताइए, नंबर कौन सा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी चीज अपने आप में हमेशा 100% के बराबर होता है। अगर 25% 68 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 100% होगा 68/25 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप इसको कट कर दीजिए, 4 8 चौक 32, 3 6 चौक 24, 27 हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 272 हमारा आंसर निकल के आ गया। इस आधार पे यहाँ पे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये सब के सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना हैवी दिखता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन का जवाब, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, और ये CHSL 2021 में पूछा है, जस्ट 2 साल पहले जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। अब आप इसको देखेंगे, हम अगर चाहें तो इस हैवी कैलकुलेशन से बच सकते हैं, और किसके हेल्प से बच सकते हैं, तो हम डिजिटल सम मेथड के हेल्प से बच सकते हैं। कैसे, जरा सा हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, इन बातों को समझिएगा। हमसे कहा गया है कि 5500 रुपए का 9% का मतलब गुना 9%। आगे हमसे कहता है कि प्लस 1100 रुपए का 2.4%, इसी का मतलब गुना 2.4%, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि इसमें से घटाना है किसको, इस 1600 गुना 40%, इसको घटाना है और बताना है कि हमारा जवाब कितने के बराबर आएगा। और नीचे कुछ ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है, हमको उस ऑप्शन के ऊपर रिएक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे और हम डिजिटल सम मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन का जवाब निकालने का प्रयास करेंगे और बड़ी आसानी से हम इसका जवाब निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि इसका डिजिटल सम कितने के बराबर होगा। 5 5 10, 10 का मतलब 1 है, 1 को 9 से गुना करेंगे तो इस पूरे का डिजिटल सम क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। और डिजिटल सम के अंदर प्रतिशत और डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आपको उसको कंसिडर नहीं करना है, ना परसेंटेज देखना है ना डेसिमल देखना है। अब आप यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम बताइए, ये क्या है, 1 1 2, यहाँ से निकलेगा 2, और ये क्या आएगा 4 2 6, 6 को 2 से गुना करेंगे 12, और 12 का डिजिटल सम क्या होगा, 12 का मतलब 1 2, 1 2 को जोड़ दीजिए तो क्या आ गया 3, यहाँ से डिजिटल सम हमारा निकल के आ गया 3। अब आप इसको देखिएगा, यहाँ से क्या निकलता है, 1 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 7, इसका डिजिटल सम 1600 का डिजिटल सम 7 आ गया। 40 का डिजिटल सम 4, 7 को 4 के साथ क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, 7 को 4 से गुना करेंगे 28, और 28 का डिजिटल सम किसके बराबर आएगा, 10, 10 का मतलब 1 के बराबर। अब आप देखिए 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में से 1 घटा देंगे, 12 में से 1 घटाएंगे क्या निकल के आएगा 11, और उस 11 का डिजिटल सम किसके बराबर होगा, 11 का डिजिटल सम 2 के बराबर होगा। आपका डिजिटल सम क्या निकल के आया, 2 निकल के आया आपका डिजिटल सम, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है।
और ऑप्शन को ऑब्जर्व करके आपको रिस्पॉन्ड करना है। जिस किसी भी ऑप्शन का डिजिटल सम 2 के बराबर होगा वही हमारे सवाल का जवाब होगा। अब आप ढूंढिए, पहला वाला हमसे कहता है कि माइनस 118.6, क्या ये आंसर हमारा हो सकता है? चलिए हम ढूंढते हैं क्या ये आंसर हो सकता है। सबसे पहले इसका डिजिटल सम, डेसिमल को देखने का जरूरत नहीं है, 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे 2, 2 को 10 में जोड़ेंगे, 2 को 8 में जोड़ेंगे 10, 10 का मतलब 1, 1 को किसके साथ ऐड करेंगे 6 के साथ 7, यानी कि क्या आ गया -7 आ गया। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर डिजिटल सम में माइनस आ जाए तो उसको प्लस में कन्वर्ट करना है। और कैसे? 9 में से घटा के। अगर हम इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 9 के साथ 7 को, तो क्या निकल के आएगा 2, और इसका डिजिटल सम क्या है 2, यानी कि यही हमारे सवाल का जवाब है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और इसके अतिरिक्त जो भी ऑप्शन है आप उसको चेक करके देखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, 118.6, इसका डिजिटल सम बताइए कितने के बराबर होगा? 1 1 2 2 8 10, 10 का मतलब 1, 1 को 6 में जोड़ेंगे तो क्या निकल के आया 7, इसका डिजिटल सम 7 है। और हमको क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए था। इसी तरीके से 3 नंबर का बताएंगे आप, क्या है? -182.6, इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 1 8 9 9 2 11, 11 का मतलब 2, 2 में 6 को जोड़ेंगे 8, -8 का मतलब क्या है? 1 है। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। और इसी तरीके से जो चौथा ऑप्शन है आपके पास वो क्या है? 181.6, ये है आपका चौथा ऑप्शन। इसके अंदर का सिचुएशन देखेंगे, 1 8 9 9 1 10, 10 का मतलब 1, 1 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7, इसका डिजिटल सम 7 आ गया, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। और हम एक कैलकुलेशन से बच जाते हैं इस तरह के मेथड का इस्तेमाल करके बड़ी सहजता से। ये हमको कैलकुलेशन चूंकि समझाना है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो ये मेंटली काम करना होता है, कलम यूज इसके अंदर नहीं करना है। और जब आप मेंटली काम करेंगे तो ऐसे किसी क्वेश्चन का जवाब 10 12 15 सेकंड के अंदर दे पाएंगे और बड़ी सहजता से दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ डिजिटल सम मेथड के आधार पर अगर आप सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, नहीं दे पाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें क्या डिजिटल सम लगाएंगे आप, है ना? क्योंकि ऑप्शन पर नजर डालिए, ऑप्शन तो एक्यूरेट है ही नहीं। ऑप्शन के अंदर कहता है कि क्या x का वैल्यू 16 से 20 के बीच हो सकता है, क्या x का वैल्यू 6 से 10 के बीच हो सकता है, 11 से 15 के बीच हो सकता है, 0 से 5 के बीच हो सकता है। अब आप इसमें कैसे पता करेंगे कि वो कौन सा आंसर हो सकता है हमारा? आप यहां पे पता नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कैलकुलेशन के संदर्भ में जो 3 बात आपको बताया गया है, पुटिंग डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, कैंसिलिंग 2 0 एंड यूजिंग फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर परसेंटेज, इसी चीजों का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम चाहते हैं कि आप लोग खुद से दें, खुद से बनाएं, और इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा और हम उसको एसेस करेंगे, देखेंगे क्या आंसर निकल के आता है आप लोगों का। ठीक है, और आप लोग सही जा रहे हैं कि नहीं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे भी आपके सामने एक क्वेश्चन शेयर किया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर का स्थिति देखिए क्या है। यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पे हमसे बोल रहा है 400 का 30% को ऐड करना है किसके साथ? 70 का x% के साथ ऐड करना है। और जवाब के तौर पे क्या आता है? जवाब के तौर पे आता है 536 का 25% निकल के आता है। ठीक है, x का वैल्यू पता करना है। यह भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। और एक खास बात बताते हैं, अगर आप चाहें तो यहां डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कौन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा डिजिटल सम से ही इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया? एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और टोटल क्वेश्चन जो आपको दिखाया जा रहा है सब के सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। और जो सामान्य लेवल का एग्जाम है, सामान्य लेवल के एग्जाम के लिए इतना ही पर्याप्त है, यही सब चीज पर्याप्त है, यही सब चीज आपको बेसिकली बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप सामान्य लेवल की तैयारी के लिए बस इतना भी कर लेते हैं तो उतने से भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहां पे भी कैलकुलेशन करना है। ओरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इस तरह के क्वेश्चन को आप चाहे यहां डिजिटल सम मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको बेहतर लगे उस आधार पर इस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे और कॉमेंट में बताएंगे, कुछ भी अजनबी नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर क्या कहता है? कहता है किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है। कोई एक नंबर है, ये सपोज कीजिए नंबर है, इस नंबर का कहता है 2/5 का मतलब गुना
कहता है 40%। 40% का मतलब 2/5 किसके बराबर है? क्वेश्चन कहता है 25 के बराबर है, सॉरी 24 के बराबर है। अगर ये 24 के बराबर है तो अब आपको बताना क्या, वह नंबर बताना है। एक बार फिर हम आपको क्या बोले थे, कोई भी चीज अपने आप में किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। अगर 100% के बराबर होता है वो तब होता है जब सारा वैल्यू प्रतिशत में हो। लेकिन यहां पे जरा सा ध्यान दीजिए, ये सब वैल्यू कौन से फॉर्म में है? परसेंट, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में है। और अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर होगा तो उस कंडीशन में कोई चीज किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी कि मुद्दा यह है कि ये 1 किसके बराबर होगा? सबको शिफ्ट कर दीजिए उधर। 24 गुना गुना क्या कर देंगे? 5/2 गुना क्या कर देंगे? 5/2। अब आप इसको कट कर दो ना, 4 6 6 5 30 30 5 150। वो नंबर किसके बराबर होगा? 150 के बराबर होगा। यहाँ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट वर्क करता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी चीज अपने आप में हमेशा क्या होता है? 100% के बराबर होता है। इसी सिंपल कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इस क्वेश्चन, आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है, क्या इससे कुछ फायदा आपको महसूस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और भी कुछ करने की आवश्यकता है तो हम उसके ऊपर और भी कुछ काम करेंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर आगे रिस्पॉन्ड कर सकें। यहाँ ध्यान रखना है, आगे CGL का एग्जाम होने वाला है 3 महीने के बाद। आप प्रैक्टिस पे खूब जोर दीजिए, निश्चित रूप से इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए और लाभ उठा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचिए, अपने जीवन में सफलता के मुकाम को प्राप्त कीजिए। चलिए आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े। और जब सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो आपके लिए और भी कई तरह का चीज़ हम लाएंगे जिस आधार पे आप काम कर पाएंगे और आपका जो कुछ भी लक्ष्य है उस लक्ष्य में हमारी तरफ से एक सहयोग मिल पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।